बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.1 हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 1 से जो है ना हमने स्टार्ट लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले नंबर पे ना क्वेश्चन पढ़ा करो कि क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है। क्वेश्चन को अगर सही तरीके से पढ़ना आ गया तो समझो आधा आंसर तो आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। हमें यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? हमें दो फंक्शन दिए गए हैं। ठीक है, एक फंक्शन है ये और दूसरा फंक्शन है ये। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शंस के अंदर हमने क्या करना है, वन बाय वन जो है वो क्या करना है, पहले ये इनपुट देना है, फिर ये इनपुट देना है, फिर ये इनपुट देना है और फिर ये इनपुट देना है, वन बाय वन। ठीक है, इन दोनों के अंदर वन बाय वन ये चारों इनपुट देने हैं और देखना है कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। ठीक है, देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक मशीन की तरीके से काम करता है। ठीक है, जैसे ATM मशीन का भी यूज़ किया अपने बैंक के अंदर। ठीक है, ATM मशीन क्या होता है, उसके अंदर आप कार्ड डालते हो, ठीक है, पासवर्ड वगैरह डालते हो, फिर वो मशीन उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट में आपको क्या करती है, जितनी अमाउंट आपने डाली होती है ना उसके अंदर कि 1000 रुपये 2000 रुपये या जितने भी आपने उसके अंदर इनपुट दिया हुआ होता है वो आपको आउटपुट दे देती है। फंक्शन भी इसी तरीके की एक चीज़ होती है। यहाँ पर देखें आपके पास ये जो x है, ये x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर आपने इनपुट देना होता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनपुट दे सकते हैं अगर आपकी चॉइस पर छोड़ा जाए तो। अभी इस क्वेश्चन के अंदर ना आपकी चॉइस नहीं है, उन्होंने अपने इनपुट बता दिए हैं कि एक दफ़ा ये इनपुट दो, एक दफ़ा ये दो, एक दफ़ा ये दो, एक दफ़ा ये दो। जब आप इसमें इनपुट डालोगी, ठीक है, x को हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, तो उसके रिस्पॉन्स में एक आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक रूल बना दिया गया है इस फंक्शन के अंदर कि पहले जो भी इनपुट दोगे ना उसका स्क्वायर लेना है और फिर उसमें से वही वैल्यू आपने क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। यहाँ पर एक और रूल है, वो ये रूल है कि भाई जो भी आप इनपुट दोगे उसके अंदर 4 ऐड करवाना है और फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो अलग अलग फंक्शंस के अंदर जो है वो क्या होंगे, अलग अलग रूल्स होंगे, लेकिन तरीक़ाकार सबका सेम होगा कि आपने एक इनपुट देना होगा, उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग आपने उसको प्रोसेस करना होगा और फिर आखिर में आपके पास एक आंसर आएगा जिसको हम आउटपुट कहते हैं। जितनी भी वैल्यूज़ इसके अंदर हम इनपुट करवाएंगे उनको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यूज़ जो इसमें हम इनपुट के तौर पे नहीं दे सकते वो हमारे डोमेन में नहीं होंगी, उनको हम डोमेन नहीं कहेंगे। और जब आप इसमें इनपुट डालोगे तो लाजमी बात है आपके पास आउटपुट भी आएंगे। तो जितने इनपुट डालोगे उतने आउटपुट आएंगे, जितने इनपुट आप डाल सकते हो यानी जो उसकी डोमेन होगी उसके रिस्पॉन्स में उतने ही आउटपुट आएंगे, उनको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, इसको हमने f ऑफ x से शो करवाया हुआ, यानी ये फंक्शन है किस में, x वेरिएबल में। अगर यहाँ पर t होता तो ये फंक्शन होता t वेरिएबल में, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, t लिखते हैं। और इस पूरे को f ऑफ x को हम अगर चाहें तो हम इसको y भी लिख सकते हैं, सिंगल वेरिएबल में लिख सकते हैं। अब ये जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है बेचारे की। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। जो डोमेन में से आप इनपुट यहाँ पर दोगे x में, ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में जो है वो इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और ये जो f के आगे ये ब्रैकेट के अंदर है, ये चीज़ ये शो करती है कि जो भी इनपुट आएगा वो हमें यहाँ शो करना होगा। अगर आप -2 का इनपुट देना, देखें f के आगे क्या लिखा हुआ है, -2, इसका मतलब ये है कि अपने फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने क्या करना है, -2 पुट करवाना है। जब यहाँ 0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इनपुट आपने क्या देना है, 0 का देना है। जब x -1 है तो आपने इनपुट क्या देना है, x -1 का देना है। x² + 4 है तो ये पूरी वैल्यू आपकी जो है वो क्या आएगी, x की जगह पर इनपुट होगी। और इसके नतीजे में हमने देख रहे हैं कि हमारे आउटपुट क्या आएंगे। इतनी बातें आपको समझ आई हैं? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। चलें, अब हम जो है वो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट हम करते हैं ये फंक्शन और इसका पहला पार्ट। ठीक है भाई, तो अब क्या है, ये है हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू x² माइनस का x। इतनी बात समझ आ गई? अब हमने इनपुट पहले नंबर पे क्या देना है, -2 देना है। ठीक है, अब तो आपको पता चल गई है ना, ये फंक्शन के आगे यानी f के आगे जो भी ये यहाँ ब्रैकेट में होगा वो अपने इनपुट है, वो इनपुट को शो कर रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पर आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये हम क्या लिखेंगे, अब x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। तो ये -2 आ गया। और इस फंक्शन का रूल ये है कि जो भी x की वैल्यू यहाँ पर आएगी पहले उसका क्या करना है, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर आ गया, फिर माइनस आ गया और उसके बाद x की जगह -2 आएगा। देखो यहाँ पर ये जो माइनस है ना, ये फंक्शन का अपना माइनस है और ये जो माइनस है ये इनपुट की वैल्यू के साथ जो माइनस है वो है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करते हैं। याद रखो जब भी पावर ऑड होगी तो माइनस ख़त्म नहीं होगा, जब पावर इवन होगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। ऑड वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, इवन वो नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये आ गया 2।
4 और 2 का प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 6। आपने देखा कि जब हमने इनपुट दिया अपने फंक्शन में -2 का तो आउटपुट क्या आया 6। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। अब फंक्शन वही है, फंक्शन आपका ए ही है, लेकिन इसमें हम इनपुट क्या कर रहे हैं, चेंज करके दे रहे हैं। इनपुट क्या दे रहे हैं अब, हाँ जी, अब हम इनपुट दे रहे हैं क्या 0। क्या इनपुट दे रहे हैं 0, तो क्या होगा जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या आ जाएगा 0। अब ये 0 आ गया और ये स्क्वायर आ गया -0। देखो 0 का स्क्वायर 0 होता है और -0 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 0। यानी जब आपने इनपुट अपने फंक्शन में दिया क्या 0 तो आउटपुट क्या आया 0। जब इनपुट दिया था -2 का तो आउटपुट क्या आया 6। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका हम करते हैं तीसरा पार्ट। अब इनपुट देना है हमने क्या, अभी तक सिंगल वैल्यूज़ आ रही थी, इनपुट में क्या आ रही थी, अब डबल वैल्यू आ गई, x भी है और -1 भी है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे पास क्या है x है ना, तो उसकी जगह पर अब क्या लिखेंगे x -1। और जनाब फंक्शन के अंदर क्या है स्क्वायर है, तो हम यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, फिर माइनस, और फिर x की जगह पर क्या लिखेंगे x -1। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब यहाँ पर स्क्वायर है और ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं, तो आपको पता है अगर ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज़ हों तो उसको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करते, बल्कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करते हैं। फार्मूला पता है ना, a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अब ये a का स्क्वायर आ गया और ये b का स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस आ गया फार्मूले का, ये 2 a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, और इसको माइनस से ओपन कर देंगे। जब भी ब्रैकेट के शुरू में माइनस आएगा और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो उसके साइन क्या हो जाएंगे, वैल्यूज़ के चेंज हो जाएंगे। यहाँ क्या आएगा -x और ये प्लस का 1। x का स्क्वायर लेंगे x स्क्वायर ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हो जाएगा माइनस का 2x, और ये हो जाएगा माइनस का x, और ये हो जाएगा प्लस का 1। x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, और ये +1 और +1 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, -2x और -x क्या हो जाएगा, माइनस का 3x। जो सेम टर्म्स होती है ना उनको ऐड करते हैं। हालांकि ये भी x है और ये भी x है, लेकिन ये x स्क्वायर है, इसकी कैटेगरी अलग है। ये x है और ये x है, इन दोनों को जो है हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो देखा आपने कि जब हमने इनपुट दिया x -1 का तो आउटपुट क्या आ गया, x स्क्वायर -3x + 2। हालांकि फंक्शन वही सेम है, ठीक है। अब आखिरी पार्ट है इसका। अब जनाब इनपुट है हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है बच्चे। तो अब क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस का 4। अब ये आ गया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं a का स्क्वायर प्लस 2, फिर a की वैल्यू, फिर b की वैल्यू प्लस b का स्क्वायर। इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। माइनस आ गया है तो माइनस से आपको बताया था इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 4। x स्क्वायर का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x4, 2 4 8 हो जाएगा, 8x स्क्वायर आ गया, और ये हो जाएगा 16 माइनस x स्क्वायर माइनस 4। x4 एज इट इज़ आ जाएगा, 8x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 7x स्क्वायर। साइन बड़े नंबर का आता है, 16 में से 4 माइनस कर देंगे, प्लस का 12, ठीक है। तो इस तरीके से ये चारों पार्ट मैंने आपको जो है वो सॉल्व करके दिखा दिए। अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसका टेस्ट दीजिए, उसके बाद फिर हम बी पार्ट करते हैं।